हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिडीम नॉलेज। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज का वीडियो जो है ये हमने यूनिट 6 का पोर्शन जो है स्कीम्स का, उसमें कुछ स्कीम्स ओल्ड एज पर्सनस और डिसेबल्ड के बारे में है। इन स्कीम्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में, क्योंकि इसमें करंट बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे गए हैं। जिसको ये टॉपिक्स अच्छे से करे होंगे उनको काफ़ी एज मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है और काफ़ी ईजी भी है। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमने कुछ टेस्ट सीरीज़ स्पेशलाइजेशन की एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की हैं, जो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हम उसको शेयर करते हैं डेली बेसिस पे। फिर नेक्स्ट डे हम उसके आंसर की जो है वो भी अपलोड करते हैं। तो अगर आप वो टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे जो कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके वो टेस्ट सीरीज़ अवेल कर सकते हैं। उसमें हमने 1500 के आसपास लगभग क्वेश्चंस हमने रखे हैं, जो आपके स्पेशलाइजेशन पोर्शन को काफ़ी स्ट्रांग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। पहली स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है। ये सिंपली एक ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम है। ये 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ओल्ड एज पर्सनस के लिए। ये सिंपली जो ये स्कीम है, ये सिंपल एक वर्जन है जो इससे पहले आई थी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जो इसके पहले आई थी, उसका एक सिंपल वर्जन जो है वो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है। ये LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती हैं। ₹1000 पे करने पे, मंथली पेमेंट करने पे आपको जो पेंशन मिलेगी, ये एक पेंशन स्कीम है। 1.5 लाख अमाउंट जो है वो आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। और अगर आप 5000 पर मंथ पे करते हो तो आपको 7.50 लाख जो है वो पेंशन मिलेगी। ये इनिशियल अमाउंट जो है ये आपको एक साथ मिलेगा। इसके साथ साथ 8% पर एनम जो है वो मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली आपको उसके साथ साथ इस अमाउंट का रिटर्न भी मिलेगा। इसके बाद वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है। ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की थी। 2003 की ये स्कीम है, काफ़ी पुरानी स्कीम है। इसको दोबारा लॉन्च किया गया था 2014 में। इसके अंदर कुछ मिनिमम पेंशन जो है वो आपको मिनिमम पेंशन ओल्ड एज पर्सन कुछ अमाउंट उसका दिया जाता है। ये काफ़ी पुरानी स्कीम है। इसका एक नया वर्जन जो है वो यही प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को हम कह सकते हैं। इसके बाद एक और स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये भी ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है ओल्ड एज पर्सन को। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसी के अंडर आती हैं। इसके अंदर पुअर हाउस होल्ड्स को, एजड लोगों को उसमें, या विडोज़ को जिनके हस्बैंड मर गए हैं, या डिसेबल्स को, या जिनके घर में ब्रेड विनर जो हैं, जो अर्निंग पर्सन होता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो ये सारे जो हैं इस स्कीम के अंडर बेनिफिट पा सकते हैं। ये एक सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सनस। ये 1999 में लॉन्च की गई थी। इसके अंडर जो हैं, इसके अंडर भी बेनिफिट्स दिए जाते थे किनको, ओल्ड एज पर्सनस को, जो इनका वेलबींग होता है उसके लिए सरकार जो है काफ़ी काम करते हैं। खासकर पर इनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, ओल्ड एज पर्सनस की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, वो कुछ बेसिक इनको मिनिमम मंथली पेमेंट्स दी जाती हैं, या फूड सिक्योरिटी जो है कुछ फ्री राशन दिया जाता है, हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, या जो शेल्टर हैं, जो मकान चाहे उनके लिए कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट होता है पूरी कंट्री में या ओवरऑल इकोनॉमी में, तो उसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट शेयर इनके लिए भी रखा जाता है। इनके खर्चे के लिए भी काफ़ी एक बजट रखा जाता है इन स्कीमों के लिए, जो ओल्ड एज पर्सनस को हैंडल करती हैं। इनके लिए जो बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट मुहैया कराती हैं, ताकि इनकी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, जो ओल्ड एज पर्सनस की लाइफ है, वो काफ़ी आसान रहे, इनको किसी फाइनेंशियल या हेल्थ इशू का सामना ना करना पड़े। इसके बाद एक और स्कीम है राष्ट्रीय वायुश्री योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और इसकी फंडिंग जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराता है। सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड एक फ़ंड है जो सरकार ने खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स ओल्ड एज पर्सनस के लिए रखा है। ये जो फंड है, इसके इसी फंड के अंडर ये स्कीम भी आती है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। इस स्कीम के अंडर जो है कुछ एड दिए जाते हैं ओल्ड एज पर्सनस को, जिनसे इनकी लाइफ जो है वो आसान हो जाती हैं, या कुछ असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस जो हैं, चाहे एक व्हील चेयर ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सरकार जो है प्रोवाइड कराती हैं किन कैटेगरीज़ को, जो BPL कैटेगरीज़ के राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको, या
या जिनकी जो इनकम है वो 15,000 पर मंथ यानी एक महीने में 15,000 से कम जिनकी इनकम है, माहाना इनकम, उनको इस स्कीम के अंडर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। या जो डिसेबल लोग होते हैं, जिनको कोई डिसेबिलिटी में जो मुब्तला हैं, उनको इस स्कीम के अंडर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी विजन की सूरत में हो, देखने की सूरत में, जो आंखों की रोशनी होती है उसमें कोई डिसेबिलिटी हो, हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं हम, अगर सुनने की क्षमता में कोई डिसेबिलिटी हो, या किसी और तरह की बॉडी में कोई डिसफंक्शन हो, डिसेबिलिटी हो, तो उन केसेस में ये स्कीम जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। इसके बाद एक और स्कीम है, इसको हम कहते हैं एल्डर लाइन। ये सिंपली एक हेल्पलाइन है जो नेशनल हेल्पलाइन एक बनाई गई है, किन के लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये जो नेशनल हेल्पलाइन है इसका नंबर जो है वो 14567, ये एक नंबर है। इसको डायल करने पे आपको कुछ सुविधाएं जो हैं सरकार की तरफ से पहुंचाई जाएंगी। ये ओल्ड एज पर्सनस की हेल्प के लिए ये नंबर जो है, ये हेल्पलाइन नंबर जो है बनाया गया है, ताकि जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं वो गवर्नमेंट जो है रजिस्टर कर सके। ये 2021 में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये नंबर जो है ये एक टोल फ्री नंबर है, इस पर कोई आपके जो रिचार्ज है वो इस पर नहीं कट जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉल की जाती हैं इस पर। और ये जो ओवरऑल जो अक्रॉस द कंट्री ये नंबर जो है ये वैलिड है, इसको हम कहीं पे भी डायल कर सकते हैं पूरी कंट्री के अंदर। इसके बाद एक और स्कीम है सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन, इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेज। ये एक इनिशिएटिव है, 2021 में ये लॉन्च किया गया है। सेज जो पोर्टल हैं ये सरकार ने बनाया है, किन के लिए? ओल्ड एज पर्सनस के लिए। 2021 में ये लॉन्च किया गया। इसके थ्रू जो है वेलफेयर प्रोवाइड किया जाता है ओल्ड एज पर्सनस को, ताकि वो कोई सरकार जो है वो इनोवेशन की मदद से उनकी लाइफ जो है आसान बनाए, चाहे वो कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई प्रोसेस हो, चाहे वो कोई सर्विस हो। ये सारी चीज़ें जो है ये ओल्ड एज पर्सनस के जो वेलफेयर हैं उसके लिए ये इनोवेटिव मेथड जो है, इनोवेटिव स्टार्टअप्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगर वो किसी ओल्ड एज सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ओल्ड एज लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। और ये जितने भी ये इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं जो ओल्ड एज वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से इक्विटी सपोर्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट एक तरह का दिया जाता है। वो अप टू 1 करोड़ जो है उनको सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, और उनकी जो इक्विटी है वो 49% से ज़्यादा सरकार के पास नहीं रहती। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के वो सरकार नहीं लेती, बल्कि 49% तक ही लेती हैं, 51% उसी एंटिटी के पास रहते हैं, ताकि उसकी ऑटोनॉमी जो है वो बरकरार रहे। इसके बाद एक और स्कीम है अटल वायु अभ्युदय योजना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंडर क्या है? इसके अंडर स्कूल्स और कॉलेजेस में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको अवेयर किया जाए और उनको सेंसिटिव बनाया जाए किस बारे में, ताकि ये इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग जो होती हैं, जो हमें जनरेशन गैप्स देखने को मिलती हैं पेरेंट्स को बच्चों के साथ या पेरेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, वो इंटर जनरेशनल गैप्स जो है उसको कम किया जाए और उनके दरमियान बॉन्डिंग अच्छी की जाए। इसके ऊपर जो अवेयरनेस है वो कॉलेजेस और स्कूल्स में बच्चों को दी जाती हैं। ये इस स्कीम का मेन मकसद है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है या एजुकेशन इनको अवेयर किया जाए इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज़ के बारे में या ग्रुप्स के बारे में, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग प्रोसेस, ताकि उनको समझ आए कि ये एजिंग प्रोसेस असल में होती क्या है और इसमें क्या क्या इश्यूज देखने को मिलती हैं, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स होते हैं उनके साथ हमें कैसा जो बर्ताव है वो रखना चाहिए, और जो ये जनरेशनल गैप है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके बाद एक और स्कीम है, उसको कहते हैं हम सेक्रेड पोर्टल। ये सिंपली एक सीनियर सिटीजन्स के एम्पावरमेंट के लिए स्कीम बनाई गई है। इसके अंडर जो है एक री एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई जाती है, ताकि ये जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है या जो 60 से अबव हैं, उनको री एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अगर उनके पास कोई अच्छा स्किल है तो उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इसमें एक मैचिंग सिस्टम होता है, जो एक सॉफ्टवेयर मान सकते हैं हम, या कंप्यूटर बेस्ड एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर या वर्चुअल टूल होते हैं, जिसमें आपके प्रोफाइल के मुताबिक आपको आपकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं या जो आपके पास स्किल्स होते हैं किसी भी सीनियर सिटीजन के पास, उसी के मुताबिक आपको प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो है, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो आपको हायर करती हैं, वो आपको जॉब देती हैं। इसमें इस मैचिंग सिस्टम में ऑनलाइन ही ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है और फिर प्राइवेट एंटिटीज़ जो है वो आपको अप्रोच करती हैं। इस स्कीम के थ्रू जो है ओल्ड एज पर्सनस जो हैं, जितने भी ओल्ड एज पर्सनस होते हैं, उनको कुछ सूटेबल जॉब्स अगर चाहिए तो वो उनको इस पोर्टल के थ्रू मिल जाती हैं। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर रजिस्टर करना पड़ता है। इनसे फिर इन जॉब्स की वजह से ओल्ड एज लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जॉब्स की वजह से मिल जाती हैं, उन पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहता, क्योंकि वो खुद भी अपने लिए अपना फाइनेंस जो है वो अर्न कर लेते हैं।
इसके बाद एक और स्कीम है अन्नपूर्णा स्कीम। ये एक जनरल स्कीम है, इसमें फिर पर्टिकुलर एक कंपोनेंट है जो फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्कीम है। इसमें एलोकेशन की जाती है फूड ग्रेनेज की, किन को ओल्ड एज पर्सनस को अलग तरह से एक पर्टिकुलर कैटेगरी रखी गई है इस स्कीम के अंडर, जिसके थ्रू फिर ओल्ड एज पर्सनस को 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। 10 kg जो हैं वो फूड ग्रेन्स एक बंदे को मिलती हैं, ओल्ड एज पर्सन को मिलती हैं एक महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसको रन करती हैं इस स्कीम को। ये उनके लिए पर्टिकुलरली काम करती हैं जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर नहीं आते, उनको इस स्कीम के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट 10 kg फूड ग्रेन्स पर मंथ दी जाती हैं। इसके बाद कुछ स्कीम्स हम देखेंगे जो डिसेबल पर्सनस होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं, उनके लिए जो सरकार हैं वो कुछ वेलफेयर स्कीम्स टाइम टू टाइम लेके आते हैं, तो उन स्कीम्स को भी हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहली स्कीम है वो एसेसिबल इंडिया कैंपेन है, जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी। किस दिन पे? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है ये दिन। ये डिसेबल पर्सनस के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में ये स्कीम लॉन्च की थी, एसेसिबल इंडिया कैंपेन। AIC जो है ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम है, एक नेशन वाइड कैंपेन है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर एक डिपार्टमेंट है। इसी डिपार्टमेंट के अंडर एक स्कीम आती है। इस स्कीम का जो एम है वो यह है कि एक बैरियर फ्री और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहे किन के लिए? दिव्यांग्स के लिए। दिव्यांग्स हम हिंदी में कहते हैं जो भी पर्सनस किसी डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं, उनके लिए एक बैरियर फ्री और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, उनको किसी भी तरह की हर्डल का, किसी भी तरह की रुकावट का शिकार ना होना पड़े। वो अपनी जो उनके एम होते हैं, जो उनका राइट, बेसिक राइट्स होते हैं, जो उनके जितने भी हुकूक होते हैं वो उनको आसानी के साथ मिल जाए, उनके साथ किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये स्कीम जो है ये डिसेबल पर्सनस के लिए ये काम करती हैं ताकि उनको एक फ्री एनवायरनमेंट मिले और उनकी ग्रोथ जो है, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, किसी भी तरह की ग्रोथ हो, वो अच्छे से हो पाए। इसके बाद एक और स्कीम है दीन दयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DDRS लिखते हैं। ये भी एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है और उन्हीं की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन भी की गई है इस स्कीम की। ये 1999 से चली आ रही है, दीन दयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। इसमें क्या किया जाता है? इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं किन को? NGOs को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में वेलफेयर का काम करती हैं, उनको सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो रिहैबिलिटेशन करे किन का? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जितने भी लोग किसी तरह की डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं उनके रिहैबिलिटेशन, उनका जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी जो फैमिली लाइफ है, उसको अच्छे से उनको अच्छी लाइफ मिले। ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनकी अच्छी रहे, ये किसी तरह की डिसेबिलिटी या किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन के अंडर ना आए। ये NGOs इनके लिए काम करते हैं, डिसेबल लोगों के लिए, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये अपना काम ज़्यादा अच्छे से करे, वो एक फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अच्छे से ये अवेल कर पाए। एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, सोशल जस्टिस हो, एम्पावरमेंट हो किन का? डिसेबल लोगों का। ये सिंपली इसका मेन एम है। और इसका जो एक और एम है वो ये है कि वॉलंटरी एक्शन हो। वॉलंटरी एक्शन कौन करता है? वो यही NGOs करते हैं। ये वॉलंटरीली अपने लेवल पे इन डिसेबल लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं ताकि इनकी जो भी जितने भी तरह की लाइफ हैं, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिक लाइफ हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, इनको जो है ये सारी चीज़ें सही तरह से इनको मिले। और इनका जो काम है ये राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो सरकार की तरफ से लाया गया है डिसेबल लोगों के वेलफेयर के लिए, इसकी जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी ये काम करते हैं कि ये सही तरह से ये एक्ट जो हैं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर भी ये नज़र रखते हैं। कौन? ये NGOs को सरकार की तरफ से कई तरह की असिस्टेंस, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हैं वो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये कई तरह के काम जो हैं वो डिसेबल लोगों के लिए करें, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो बच्चे हो या अडल्ट हो, जो भी डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं। इनमें जो मेन काम है वो जो NGOs परफॉर्म करते हैं, एक तो वो प्री स्कूलिंग कराते हैं, इनकी जो इनका बेसिक जो इनकी पढ़ाई होती है, जो बेसिक एक लिटरेसी लेवल होती हैं, मिनिमम लिटरेसी लेवल, वो इनको प्रोवाइड कराती हैं। अर्ली इंटरवेंशन या स्पेशल एजुकेशन किसी को
चाहे जो ज़्यादा डिसेबिलिटी से सफ़र करता है उसको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए स्पेशल स्कूल जो हैं वो इन डिसेबल बच्चों के लिए रखे जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाती है ताकि ये कल कोई स्किल सीख सके और उस स्किल से अपनी अर्निंग्स को पॉसिबल बना सके और एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सके। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन हो, इनके पास कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाता है, ये कोई ऐसा एक शेल्टर बनाया जाता है, जैसे कि हमने देखे हैं होंगे शेल्टर होम्स होते हैं जो जिनमें ये डिसेबल लोगों को रखा जाता है, जहाँ पे इनका केयर किया जाता है, जहाँ पे इनकी बेसिक ज़रूरियात जो हैं चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो इनको प्रोवाइड की जाती हैं। वो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के अंदर आती हैं। या मैन पावर डेवलपमेंट है, इनके अंदर स्किल्स डेवलप करने हैं ताकि ये कल अपनी अर्निंग्स जो हैं वो खुद अपने लिए कमा सके। या जो साइको सोशल रिहैबिलिटेशन है, अगर किसी के पास कोई साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, उसको कैसे ये ठीक कर सके, कोई मेंटल इलनेस है। रिहैबिलिटेशन ऑफ लेप्रोसी क्योर पर्सन, जहाँ जो भी लोग लेप्रोसी जो है एक डिजीज़ है उससे सफ़र करते हैं, जो फिर उसके बाद वो क्योर होते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन भी इसी स्कीम के अंडर आता है जो ये NGOs करती हैं। इसके बाद एक और स्कीम है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड एप्लियंसेस। इसके अंदर जो है एक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इन डिसेबल लोगों को, जो भी इनको किसी तरह का एड या किसी तरह की का एप्लियंस जो है कोई भी चीज़ इनको सपोर्ट के तौर पर चाहिए तो वो सरकार जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए इनको कुछ फंड्स जो हैं, कुछ असिस्टेंस जो हैं वो सरकार की तरफ से दी जाती हैं ताकि ये अच्छी तरह से चल सके, चाहे वो व्हील चेयर की सूरत में हो, चाहे वो किसी और तरह की डिसेबिलिटी को कम करने के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें, ये एप्लियंसेस या टूल्स जो हैं ये सरकार की तरफ से इनको प्रोवाइड की जाती हैं। उनके लिए फंड जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड। हमने देखे होंगे कि अगर किसी की कोई लिम्ब्स जो है वो कट हो गई हो तो उसको सरकार की तरफ से फिर वो प्रोस्थेटिक लिम्ब्स जो हैं वो आर्टिफिशियल लिम्ब्स जो हैं वो लगाई जाती हैं ताकि वो अच्छे से चल सके। इसी तरह किसी और तरह का कोई भी एप्लियंस जो है जो उनकी लाइफ को आसान बनाए वो इस स्कीम के अंडर आता है। उसके लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उनकी लाइफ जो है वो आसान बन सके। इसके बाद एक और स्कीम है नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। ये उन बच्चों के लिए ये फेलोशिप रखी गई है, ये एक स्कॉलरशिप रखी गई है जो डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं। ये सिंपली का काम करती हैं इसके स्कीम के थ्रू, जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि डिसेबल बच्चे जो हैं वो अक्सर नॉर्मल बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाते, तो उनके लिए स्पेशल ये फेलोशिप रखी जाती हैं ताकि वो अच्छी जो पढ़ाई हैं या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें, चाहे वो हायर एजुकेशन में ही क्यों ना हो। ये स्कीम जो है इसमें 200 फेलोशिप्स पर ईयर दी जाती हैं किनको, स्टूडेंट्स को, जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं। इस स्कीम के अंडर कई तरह की डिसेबिलिटीज़ आती हैं। एक तो ऑटिज़म आती हैं, ये एक मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसी तरह सेरिब्रल पैल्सी है, ये भी एक डिसऑर्डर है, ये भी ब्रेन के रिलेटेड है। मेंटल रिटार्डेशन है, अगर किसी बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस जो है वो कम है या मेमोरी पावर जो है वो कम है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, किसी के पास और तरह की कई तरह की डिसेबिलिटीज़ एक साथ हैं, तो उस सूरत में उनको फिर इस स्कीम के अंडर फंड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद एक और स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से लाई गई है, ये एक पोर्टल है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल। ये एक डेटाबेस पोर्टल है, इसमें जितने भी डिसेबल लोग हैं उनका एक डेटाबेस बनाया जाता है, फिर उनको एक ID कार्ड जैसा कुछ दिया जाता है ताकि उनको फिर उसी ID के थ्रू वो अलग अलग जगहों पे अपनी जो उनके वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उनको अवेल कर सके। ये सिंपली एक नया कंसेप्ट है ताकि उनको एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, उस पर कुछ नंबर्स दिए होंगे, उन नंबर से उनकी वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी ताकि वो उसको कहीं पे भी यूज़ कर सके, जो भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वेलफेयर का काम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आती हैं, ये ऑल स्टेट्स और यूटीज़ के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो भी वहाँ पे डिसेबल लोग हैं उनको एक सर्टिफिकेट दी जाए डिसेबिलिटी की ऑनलाइन मोड के थ्रू, और उस पर एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक ID हो और उस ID के थ्रू उनको पहचाना जाए। जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जून 2021 से शुरू किया गया है सरकार की तरफ से। इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऑनलाइन आइडेंटिटी होने की वजह से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है उसका एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा और एफिशिएंटली वो काम करेगा, और जिसको भी आइडेंटिटी एक दी जाएगी वो फिर उसी आइडेंटिटी के थ्रू हर एक स्कीम में अपनी जो भी उसके सरकार की तरफ से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो उनको अवेल कर सकेगा। ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये उसी के लिए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए काम करता है।